चलिए हम लोग बात करेंगे आज एनीमिया। एनीलिड्स क्या होते हैं? सेगमेंटेड एंटीबॉडी होती है। और क्या क्या फीचर होता है देखिए। चलिए अच्छा हमारी बात ध्यान से सुनिए। देखिए एनीलिडा जो फाइलम है इवॉल्व है, इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? एस्केल हेलमिंथेस पढ़ा था और एस्केल हेलमिंथेस से ये इवॉल्व। पहली बात, जो एनीलिड्स होते हैं ये वाटर में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। कुछ एनीलिड्स बरो बना के भी रहते हैं, बिल में भी रहते हैं। जैसे बरोइंग का एग्जाम्पल मिलता है नेरीज, जबकि उसका एक पार्ट होता है हेट्रोनेरीज, वो फ्री स्विमिंग करता है ना। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आप लिख सकते हैं दे अगर इन वाटर, खास करके मेराइन, टेरेस्ट्रियल, बरो। बरो मीन्स क्या होता है? दूसरी बात क्या कि इनकी बॉडी जो होती है या बॉडी वॉल के बारे में अगर हम बात कर लें तो बॉडी वॉल कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक बताने की जरूरत तो नहीं है ना भाई। 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, क्रॉस वॉल पाई जाती है। सिमेट्री कैसी होती है? बाई लेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर हो रही बात? इसके अलावा चौथी बात ये होती है कि इसमें जो लोकोमोशन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाय सीटी, और इसी को कहते हैं सीटी। ठीक है, काइटिनस होती है
और वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है। अगर आप अर्थवर्म को लें और उसका वेंट्रल सरफेस देखेंगे और हल्का सा उंगली से टच करेंगे तो खुरदरापन कुछ दिखाई देता है। तो वो किसके कारण होता है? सीटी के कारण होता है, जीटी के कारण होता है, जिसके द्वारा अर्थवर्म लोकोमोशन करता है। In some annelids, lateral appendages also found उस लेटरल अपेंडेज को क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। कभी कभी पैरापोडिया से सीटी लगे होते हैं, ठीक। पांचवी बात ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। छठी बात ये है कि ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होती है? एनिलिड से। इससे पहले आपने सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा। तो ये क्लोज टाइप होती है और इसकी जो डॉर्सल वेसल्स होती है सिंगल, वो हाईली मस्कुलर होती है, फंक्शंस एज हार्ट की तरह वो काम, ठीक। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आप में लिख देते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? कोई बताएगा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अच्छा, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? आपके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हाँ जी, हीमोग्लोबिन। कहाँ पर पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में किस जगह होता है? आरबीसी। यही बात। यहाँ पर क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो हीमोग्लोबिन होगा, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक। रेस्पिरेशन कैसे होता है? हाँ जी, अच्छा। और कुछ एनिलिड्स हैं जिनमें क्यों बालक आप लोग बोल नहीं रहे?
बालिकाएं थोड़ा थोड़ा बोलती हैं। रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है? जनरल बॉडी सरफेस द्वारा रेस्पायरेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस जनरल बॉडी सरफेस। Excretion takes place by nephridia नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम in the form of nerve ring के फॉर्म में होता है। ये नर्व रिंग पहले निकलवाया जाता था, अब जीव हत्या बंद हो गया है तो ये सब नहीं कराते हैं। या टेयर्ड गैंग्लिया और टेयर्ड नर्व रिंग, टेयर्ड गैंग्लिया। कुछ मिल रहा है? सब मिल रहा? अच्छी बात। तो अभी क्या क्या नहीं मिला? अभी क्या नहीं मिला? कॉलेज नहीं मिला। कॉलेज मिलेगा, आप पढ़ते रहिए, कॉलेज बढ़िया मिलना चाहिए, है ना। जो आपका गोल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। गोल बढ़िया होना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, बढ़िया सोचिए और उसको दिन में 4 बार सोचिए। नहीं, 4 बार मन से कि इसको फाइट करना ही है, हम फाइट कर लेंगे। ये मैसेज बार बार ब्रेन को जाना चाहिए, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप नेगेटिव लोगों की बात ना सुने, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहें, आप भी पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, डरना नहीं होता। यही तो होता है, किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं तो उनकी रैंक अच्छी आ जाती है, आपके थोड़े कम आए इसलिए आपकी कम रहेगी। तो अब वहाँ पे किसकी गलती है? दूसरे की तो गलती है नहीं, अपनी गलती है। और अपनी गलती को सुधारना बड़ा ही सिंपल काम होता है। जहाँ दिक्कत है उसको सुधारना। ठीक, आगे बढ़ें।
हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट होते हैं और ज़्यादातर इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि दोनों गैमीट का एक साथ मैच्योर होना संभव नहीं होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके। जैसे आपको मिलेगा एक तो आर्थवर्म, नेरीज, हेट्रोनेरीज, नेरीज, हेट्रोनेरीज। नेरीज बरोइंग होता है, एडल्ट फॉर्म को नेरीज कहते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव स्टेज एक होती है जिसका आधा शरीर थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि इसके पैरापोडिया वेल डेवलप होते हैं कंपेयर टू द एडल्ट नेरीज एंड वेल वेस्कुलराइज्ड होते हैं, यानी वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। कारण क्योंकि ये फ्री स्विमिंग करते हैं वाटर की सरफेस पर, बरों से निकल करके ये फ्री स्विमिंग करते हैं। और जब आप ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? होगी। और ज़्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी? खाना खाने से। ज़्यादा एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए? ज़्यादा ऑक्सीडेशन होना चाहिए, फूड का ज़्यादा ऑक्सीडेशन होना चाहिए। खाना खाने से तो पेट भरेगा, और पेट भरने के बाद उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद सेल्स में पहुंचेगा, उसके बाद ऑक्सीजन पहुंचेगा, ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करेगा, तब जाकर के आपको एनर्जी मिलेगी। एक से पूछा कि भाई खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? उसने तुरंत बोला कि मैं मर जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? कई दिन तक लोग उपवास रखते हैं, मर जाते हैं? नहीं मरते, इतना जल्दी नहीं मरते। लेकिन कहने का मतलब ये कि ज़्यादा अगर आप देखिए कभी तेज दौड़ते हैं तो क्या होता है? आपने दौड़ा है, दौड़ लगाया है, क्या नाम है? मैं नाम भूल गया। रेतिका। आप बताइए कभी दौड़ लगाया है? कृतिका। आप बताइए दौड़ लगाया है? नहीं, दौड़ते समय क्या महसूस होता है? हाँफने लगते हैं। हाँफने का मतलब ये कि नाक से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है तो मुंह से भी लेने लगते हैं। क्या हमेशा हाँफते ही रह जाते हैं? थोड़ी देर बाद आप शांत हो जाते हैं। उस समय कोई आपसे बात करता है, जैसे ही दौड़ करके आप आए हुए होते हैं, कोई बात करता है तो इशारे से कहते हैं तो सांस ले लेते हैं, है ना? इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के द्वारा ज़्यादा फंक्शन किया गया, और ज़्यादा जब फंक्शन किया जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड। तो ब्लड का सर्कुलेशन भी तेज हो जाता है, ऐसी बात है। फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं, शांति से बैठे, है ना? तो वही कहने का मतलब है। हेट्रोनेरीज का पैरापोडिया लिख देता हूँ, पैरापोडिया वेल डेवलप्ड,
एक बात, लीच का नाम सुना है? इसको और क्या कहते हैं? गिनेरिया। ये सब एग्जाम्पल्स हैं एनीलिड्स। ठीक, तो एनीलिड से आपको एक चीज ये मिला कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की स्टार्टिंग कहाँ से हो गई? एनीलिड से। ठीक, अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हर जगह सर्कुलेटरी सिस्टम हमको मिलेगा। और सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह से मिलता है, एक तो क्लोज टाइप यानी यहाँ पे ब्लड का फ्लो आर्टरीज और वेन्स के अंदर होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, और एक ओपन टाइप का जहाँ पे साइनसेस में चला जाता है। ठीक है, तो उसको ओपन टाइप का कहते हैं। और ओपन टाइप का आपको पूरे आर्थ्रोपोड्स में ओपन टाइप का मिलता है। कुछ मोलस्क जो होते हैं उसमें भी ओपन टाइप का मिलता है। तो ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हो गया है। बाद में ये सब जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, अभी आगे और कुछ पढ़ेंगे, तो आगे बढ़ा जाए या और कुछ डाउट है? ठीक है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रो मीन्स क्या होता है? ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स पैर, लेग, फुट। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इनके अपेंडेजेस जो होते हैं कैसे होते हैं? ज्वाइंटेड। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, पूरे टेक्सोनॉमिक ग्रुप में कितनी स्पीशीज होती हैं भाई? देखिए मैं बता रहा हूँ, वो सब नहीं, वो तो पूरा दिया है। इसमें कितनी स्पीशीज होती है? सबसे बड़ा, अब देखिए इंसेक्ट का नंबर बहुत ज़्यादा है, छोटा से लेकर के बड़ा तक। झींगा मछली का भी नाम सुना होगा, प्रॉन जिसको कहते हैं, तो वो भी क्या है? आर्थ्रोपोड। एक मॉस्किटो है, वो भी आर्थ्रोपोड है। हाउस फ्लाई है, वो भी आर्थ्रोपोड है, क्योंकि ये सब के सब इंसेक्ट है। सिल्वर फिश जो है वो भी इंसेक्ट है, एक्चुअल फिश वो नहीं होती। तो लार्जेस्ट ग्रुप और लार्जेस्ट फाइल of the animal kingdom because having 9 legs species। क्लियर हो गई? इनकी भी अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो होगी बाइलेटरल, सिमेट्रिकल होगी और साथ में सेगमेंटेड होगी।
ठीक। दूसरी बात, बॉडी वॉल कैसी होगी? बॉडी वॉल कैसी होगी भाई? ट्रिप्लोप्लास्टिक। बॉडी कैविटी जो होती है, बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। ये काफी रेड्यूस हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है और उसमें साइनसेस बन जाते हैं, जिसमें क्या भरा होता है? हीमोलिम्फ भरा होता है। और इस कैविटी को क्या बोलते हैं? हीमोसील। इस सीलोम को क्या बोलेंगे? हीमोसील। इस हीमोसील में क्या होता है? जो लिम्फ भरा होता है उसमें एंथोसायनिन पाया जाता है। एंथोसायनिन पिगमेंट यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होगा यहाँ पे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? एंथोसायनिन का हीमोसायनिन क्या होता है? हीमोसायनिन। सिल्वर कलर का होता है, ठीक है। तीसरी बात, कंपाउंड आई। आइज। चौथी बात, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। छठी बात, पांचवी बात, एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन का इसकी बॉडी के ऊपर पतला कवच होता है, कभी कभी उसको हटा भी देते हैं। जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे वो काइटिन हटता जाता है। उसको क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। क्या बोलेंगे? मोल्टिंग। अच्छा, सांप को देखा है, सांप क्या करता है? अपनी बॉडी के ऊपर का स्केल जो है कभी कभी हटा हुआ आपको मिल जाता है, दिख जाता है। तो जब वो डेवलपमेंटल स्टेज में होता है या वो काफ़ी ओल्ड हो जाता है तो अपने बॉडी से उसको अलग कर देता है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। ठीक। तो ये काइटिन का बना होता है। एक्सक्रीशन, डाइजेशन भी कर लेते हैं। डाइजेशन कैसा होता है? डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि वेल डेवलप इसमें एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर। इसके अलावा रेस्पिरेशन
रेस्पायरेशन किसके किसके थ्रू होता है भाई? एक तो अजी ट्रैकिया, ट्रैकिया, गिल्स, चलिए गिल्स लिख देता हूं, और बुकलंग्स, बुकलंग्स। आठवीं बात ये कि एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड। जैसे कि झींगा मछली होता है, प्राण होता है, उसमें ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है। मैलपीजियन ट्यूब्यूल, मैलपीजियन ट्यूब्यूल। इस फाइलम में कहीं पर भी सीलिया या फ्लैगेला जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। नर्वस सिस्टम जो होता है जस्ट लाइक एनिमल्स, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप। मिला ओपन टाइप। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाउस फ्लाई का दे सकते हैं, मॉस्किटो का दे सकते हैं। मॉस्किटो में भी बहुत सारे मॉस्किटो हैं, है ना? एनाफिलिस है, एडीज है, और लेक्स है, तमाम तरह के मॉस्किटो, और हनी भी है, ठीक है, प्राण है, स्कॉर्पियन है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आर्थ्रोपोडा में मिलेंगे। क्लियर हुई बात? सबसे बड़ा, और जो बटरफ्लाई वगैरह जितने भी होंगे वो भी आ जाएंगे। जितने डायग्राम आपने बना रखे हैं, देख रखे हैं, सबके साथ ये आ जाएंगे, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आता है भाई? मोलस्का। चलिए क्या? हाँ बेटा बता देता हूँ। बॉडी डिवीजन कितने पार्ट में होता है? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। दूसरी बात, थोरैक्स और हेड फ्यूज होकर के सिफेलोथोरैक्स बनाता है, सिफेलोथोरैक्स बनाता है। हाँ, सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि बॉडी डिविजिबल इनटू 3 पार्ट, हेड, thorax and abdomen, and thorax fused with head to form cephalothorax। क्लियर हो गई? और कुछ रह गया? आगे बढ़ता।
बात की तो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब वेट सॉइल में मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, क्या होगी? ट्रिप्लोप्लास्टिक। चौथी बात, सिमेट्री कैसी होगी? बाइलेटरल। चौथी बात, सिलोमेट होते हैं। लेकिन इनका सिलोम नहीं रिड्यूस हो जाता है। बॉडी डिवाइडेड इंटू कितने पार्ट में भाई? एक तो हेड होता है, दूसरा क्या होता है? मस्कुलर, हाँ फुट, मस्कुलर फुट कह सकते हैं, फुट। और तीसरा विसरल मास। इतने में डिवाइड होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? अरे ऊपर का शेल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट होता है। बेल, क्या बेल? माउथ, रेड्यूला, बेल, हाँ जी, बेल रेस्पिंग रेड्यूला। कितने टीथ होते हैं? कितने टीथ होते हैं? हाँ, इसमें नहीं दिया हो। हाँ नहीं है। रेगुलर रेगुलर है, कितने टीथ होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे रगड़ते रहते हैं, जो भी फूल लेते हैं उसके ऊपर ऐसे। आप लोगों ने कभी फूल किया नहीं है तो डिसेक्शन किया नहीं है जब हलाल किया जाता है तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसका सब करते थे, तो निकालते थे, ठीक है, करना चाहिए। पाइला का मेरे कॉलेज में कराया गया था, हम गए नहीं थे, पाइला कराया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये इम्पोर्टेंट है, रेस्पिरेशन,
आप लोग बोल नहीं रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा बोला करेंगे तो समझ में आएगा कि हम कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं। रेस्पिरेशन श्वसन क्लोम द्वारा। क्लोम का मतलब गिल्स और लिख लो गिल्स बाय गिल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम open type but in some mollusks, लिख लीजिए ना, but in ये नहीं दिया होगा, some mollusks it is closed type। ठीक है, और कुछ क्या रह गया? कुछ रह गया? बस हो गया। रिप्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, हाँ, लार्वा कैसा होता है? ट्रोकोफोर लार्वा। इसके डेवलपमेंटल स्टेज में जो लार्वल स्टेज होती है इसको बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। वो हो सकता है एनसीईआरटी बनाती है, तो लिख लीजिए। यही होता है ना, कहते हैं कि कुछ चीज़ें बाहर से आती हैं, 10 से 12 क्वेश्चन बाहर से आ जाती हैं। तो बाहर का मतलब वही टीचर पढ़ाता है आपको, तो पूरी बात अगर आप ध्यान से सुनते हैं बस वही बात है। ठीक है, पाइला हो गया, यूनियो हो गया। पाइला को और क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेल बोलते हैं। ठीक है ना, पाइला और यूनियो। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस होगा भाई। ऑक्टोपस। एक्टोकार्पस क्या है? एक एल्गा है, ब्राउन एल्गा। तो ऑक्टोपस होता है, हाँ, 8 बुझाएंगे। बना भी होगा, बनाया कि नहीं? बनाया, बना। हमें यहाँ से दिख रहा है बना है, दोनों। अब आगे चलते हैं मोलस्का। मोलस्का के बाद क्या आता है? इकाइनो। फटाक से पढ़ लेती हैं उसको। इकाइनोडर्मेटा के बाद कुछ दिया है क्या? हेमिकॉर्डिया, बस कार्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा को कार्डेटा के साथ थी। पहले इकाइनोडर्मेटा को लेते हैं।
डर्मा मीन्स स्किन, अब मेटा मीन्स मेटाजोन, मल्टीसेलुलर एनिमल। कहने का मतलब ये कि पहली बात ये सारे के सारे मैराइन होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक। और इनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके नीचे स्पाइन्स की तरह इंडोस्केलेटन्स पाए जाते हैं, जो किसके बने होते हैं भाई? किस चीज के बने होते हैं? काइटिन होता है, काइटिनस होते हैं, ठीक है ना। और उसकी वजह से उनकी जो सरफेस होती है कैसी होती है? रफ होती है, ठीक है। इसीलिए उनका नाम पड़ा इकाइनोडर्मेटा। दूसरी बात ये कि एक्सक्लूसिवली मैराइन, दूसरी बात बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक, चौथी बात कैसा सिमेट्री होता भाई? सिमेट्री कैसी होगी भाई? लेटरल, बट इन लार्वा, लार्वा में सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल। यूजुअली पेंटामेरस, इसके अलावा स्टारलाइट, ग्लोब्यूलर भी होते हैं, पांचवी बात एलिमेंट्री कैनाल, स्ट्रेट, और क्वाइड। No excretory system, excretory system नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम फाउंड इन और इकाइनोडर्मेटा। एसोसिएटेड विद किससे एसोसिएटेड होते हैं? इनका काम क्या होता है? लोकोमोशन। देखिए लोकोमोशन से
कैनाल्स होती हैं, सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, और सर्कुलर कैनाल के इनर सरफेस पर 9 टीलमैन्स बॉडीज होती हैं। 9 टीलमैन्स बॉडीज, टीलमैन साइंटिस्ट का नाम है, तो वो होती हैं। इसके अलावा एक एस शेप स्टोन से जुड़ती है, जो जाकर इसमें जुड़ती है, रेड कैनाल से जुड़ती है, और स्टोन सेल्स के ऊपर छन्नी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैट्रिक क्लोराइड कहते हैं, मैट्रिक क्लोराइड कहते हैं। इसके अलावा जो रेडियल कैनाल्स निकली होती हैं, उससे कुछ लेटरल कैनाल्स निकली होती हैं, कुछ छोटी और अल्टरनेट क्रम में बड़ी, छोटी बड़ी, और उससे फीड सेल्स या ट्यूब फीड उसको कह सकते हैं, ट्यूब फीड ऐसे होता है। ये सपोज करिए ये रेडियल कैनाल है, तो रेडियल कैनाल से किस तरह से ये हम एक को बना के बता दे रहे हैं। अब देखिए ये नीचे वाला थोड़ा छोटा हो गया ना, और यहां से इस तरह से ये ट्यूब फीड, ठीक है, इधर भी होगा, बुक्स में बनाया है कि नहीं, इस तरह से। तो इनमें जो प्रेशर बनता है, हाइड्रोलिक प्रेशर बनता है, जिसके वजह से इनमें लोकोमोशन होता है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मिस। ठीक, मिल रहा है बुक में? अच्छा, रेस्पायरेशन की बात कर लेते हैं। रेस्पायरेशन कैसे होता है? रेस्पायरेशन ये भी एसोसिएटेड विद वाटर वेस्कुलर सिस्टम ट्यूब फीड से होता है, ठीक है ना, मिला? डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी लार्वल स्टेज आएगी और जो लार्वा इनका बनेगा वो कैसा होगा? स्विमिंग तो करेगा, ये भी करते हैं, और साथ में उसकी सिमेट्री रेडियल। ये देखिए दो इम्पॉर्टेंट बातें आपको पढ़ना पड़ेगा, बल्कि 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें स्केटरिंग सिस्टम नहीं होता। दूसरी बात कि स्टोन सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। मैट्रिक क्लोराइड कहाँ पाए जाते हैं, और मैट्रिक क्लोराइड एसोसिएटेड विद वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट ना आकर के सही गलत वाले आ जाते हैं। अगर आपका लिख दिया क्वेश्चन मैट्रिक, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऑल इकाइनोडर्मेट्स हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो आपने कहा ये बात ठीक है। दूसरी बात ये कहा मैट्रिक क्लोराइड अ पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो भी आपने कहा ये भी बात ठीक। एक बात कह दिया कि ट्यूब फीड नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम।
तो ये बात क्या है? टी मैन्स बॉडी एसोसिएटेड विद वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये भी सही बात। तो आपको गलत क्या लगा? ट्यूब फीवर। ये सब अपने मन के अंदर क्वेश्चन को बनाना कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, फिर उसका जवाब देना, ये क्रिएटिव माइंड। क्रिएट करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहीं से आते नहीं है, ये जो बुक्स में होते हैं ये क्रिएट किए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं तो लोगों की ट्रेनिंग कराई जाती है, ट्रेनिंग में क्वेश्चंस बनवाए जाते हैं, वही छुपवा दिए जाते हैं। हम लोगों ने भी ऐसा काम किया है। अब उसमें शौक होता है कि कितना बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन डालो, है ना।